Hi everyone, this is Gunjan and I welcome you all to this YouTube channel। तो लाइफ मॉक 6 द पंडित्स का हम आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ये जो सीरीज है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होगी। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मॉक्स यहाँ पे डिस्कस करना, क्योंकि देखिए एग्जाम्स आपके बहुत ही पास है। एग्जाम लेवल क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे बूस्ट होगी। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कस करेंगे हम इस मॉक को। अब जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे उनका सॉल्यूशन आप डेफिनेटली डिटेल देखेंगे हर एक क्वेश्चन को। अदरवाइज आप क्या करने वाले हैं, पॉज करोगे, ट्राई करोगे विद टाइमर। विदाउट टाइमर आपको बिल्कुल ही ट्राई नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका पहला सवाल क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है। ये आपका डिफरेंस देखोगे कि लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कितने का डिफरेंस है, 80 प्लस 45 करोगे आपको 125 मिलता है। उसके बाद क्या देख पा रहे हो, 45 प्लस 5 हो गया आपका 50, प्लस 30 करोगे मिलेगा 80। वापस कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। क्या हो रहा है, 45 माइनस 10 35, 35 माइनस 10 25, 25 माइनस 10 कितना होता है, 15 होता है। तो बताओ 20 में से 15 माइनस करोगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगला सवाल किसका है, आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। क्या देख पा रहे हो आप कि नाइफ का कोड आपको दे रखा है 36, ग्रोसरी का कोड आपको दे रखा है 64, स्टेनलेस का कोड उसने आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस पे फटाफट से पोजीशन वैल्यूज पे हर बार नहीं जाना, हल्का सा लॉजिक कैसे पता चलेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें हल्की हल्की आपकी टिप्स पे आती जाएंगी। ठीक है, 36 देखते ही हमें दिख रहा है कि किसी का तो स्क्वायर है, बट यहाँ से कंक्लूड नहीं कर सकते। आगे आए देखा बिल्कुल 64 भी भैया हमें 8 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 6 का स्क्वायर। फटाफट से क्या करते हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करोगे तो यहाँ पे है 5 अल्फाबेट। ग्रॉसरी में कितने अल्फाबेट है, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 7 अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं। तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, 7 प्लस 1 का 8 स्क्वायर दिख रहा है। तो बताओ यहाँ पे अल्फाबेट कितने हैं, 3 6 9, 9 में प्लस 1 करोगे कितना मिलेगा, 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। सी इज द राइट आंसर। अगली चीज आपकी हीमोग्लोबिन है आपका रिलेटेड किससे, आयरन से रिलेटेड है। तो उसने पूछा है आपसे कि बताओ क्लोरोफिल आपका किससे रिलेटेड होगा। तो बताओ क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है इसमें आपका मेटल क्या होता है, आयरन होता है। तो क्लोरोफिल में बताओ आपका मेटल क्या होता है, बिल्कुल मैग्नीशियम होता है। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, किसका सवाल है, ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है। कितने टाइम में होना चाहिए, 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 5 सेकंड में देखते देखते खत्म होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस के थ्रू हम जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, मिरर आपका नीचे रखा है, या तो वाटर इमेज बोल लो या तो मिरर इमेज बोल लो। कंसेप्ट एक ही है आपका, नियरेस्ट फर्स्ट का कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मिरर रखा है तो यही बनाना है, सोच लो हर एक पॉइंट पे मिरर रखा है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो एच की ही इमेज दिखेगी आपको, ए हो गया कैंसिल। फिर आपको दिख रहा है कि सेकंड में देखो ई की इमेज अलग दिख रही है। तो सबसे पहले देखो पूरा नहीं बनाना, इतना कंफर्म पता है कि पहले हमें लाइन दिखाई देगी। ठीक है, तो बिल्कुल ही आपका सी तो होगा नहीं। नेक्स्ट एल में बताओ मुझे क्या देख पाओगे, या तो आप अब एल से चेक कर लो या तो पी से, दोनों में आपको सेम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगेन पी में भी पहले यहाँ पे आपको लाइन दिखनी चाहिए। तो कहाँ पे दिख रही है आपको, बी में दिख रही है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पे नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पे 4 है, 3 है और यहाँ पे है आपका 12 सॉरी देखो अब यही होता है कि विद प्रैक्टिस आपको चीजें समझ में आएगी। डायरेक्टली 12 का स्क्वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 144। ठीक है, और यहाँ पे अगली चीज आपको यहाँ पे देखें 9801, 9801 भी क्या है, स्क्वायर है। बताओ किसका स्क्वायर है, 99 का स्क्वायर है। तो बताओ यहाँ दिख रहा है 4 3, मल्टीप्लाई करोगे बिल्कुल 12 मिलेगा और 12 का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। 11 इंटू 9 करोगे 99 मिलेगा और 99 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सेम 15 इंटू 5 करोगे वैल्यू मिलेगी 75 और 75 का स्क्वायर आपको दिखना चाहिए। हल्का सा अगर आप यूनिट डिजिट की तरफ भी जाते हैं और अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं भी है तो मुझे एक बात बताओ, 0 से तो एंड होगा नहीं। अब इसके बाद आपको दिख रहा है ये भी 5 से एंड हो रहा है, ये भी 5 से एंड हो रहा है, 75। अब ऐसे में क्या होता है, फटाफट से मुझे बताओ, 80 का स्क्वायर तो आराम से निकाल सकते हो ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 80 का स्क्वायर कितना होता है, 6400। बट यहाँ पे तो वैल्यू 6400 से भी ज्यादा है, मतलब ये 80 के स्क्वायर से भी ज्यादा वैल्यू है। तो 75 की तो होगी नहीं, ये चीज भी होगी कैंसिल। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका किसका है, डिक्शनरी का है, बट हल्का सा अलग तरीके से सवाल ये पूछा गया है आपका, और ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हो,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम एट थर्ड प्लेस। ये इंपॉर्टेंट है कि थर्ड प्लेस पे क्या आएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड प्लेस पे आपका क्या आ रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मतलब हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इन दोनों में से या फिर कोई फर्स्ट पे आएगा या फिर ये इनमें से कोई लास्ट पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले WR यहाँ पे WRI तक चीजें कॉमन है, पर यहाँ पे है WRE और यहाँ पे है WRA, मतलब इनमें से कोई एक 1 पे आ रहा है एक 2 पे आ रहा है, हमें सिर्फ पता करना है कि इनमें से थर्ड पे कौन सा आएगा। तो WRI के बाद यहाँ दिख रहा है N14, ये दिख रहा है हमें G7 और T दिख रहा है 20, बिल्कुल रिगल आएगा। किस में दिखाई दे रहा है, B में दिखाई दे रहा है, D इज द राइट आंसर। अगला सवाल किसका है आपका, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। किससे करेंगे हम, अप्रोच से करेंगे, बेसिक से करेंगे, बिल्कुल ही किसी रूल से इस क्वेश्चन को हम नहीं करते क्योंकि हमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बेसिक में भी 5 से 10 सेकेंड में होते हैं, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हो, नो लीव आर ग्रीन, एक भी लीव्स आपकी क्या नहीं है, ग्रीन नहीं है। ऑल फ्रूट्स आर ग्रीन, सारे ही फ्रूट्स किसके अंदर आएंगे, ग्रीन के अंदर आएंगे। सम स्वीट्स आर फ्रूट, कुछ जो स्वीट है वो फ्रूट है, कितने हैं वो हमें नहीं पता। हमेशा इनिशियल लिखते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट लिखते हैं, पूरा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ से हमें अपना टाइम बचाना है, ठीक है। तो पहला उसने आपसे क्या बोला है, नो लीव्स आर फ्रूट, एक भी जो लीव है वो फ्रूट नहीं होगी, बिल्कुल सारे ही फ्रूट किसके अंदर आ रहे हैं, ग्रीन के अंदर आ रहे हैं। जब एक भी ग्रीन फ्रूट नहीं है, जब एक भी ग्रीन लीव नहीं है तो एक भी फ्रूट भी आपका ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज उसने बोली है ऑल स्वीट्स आर ग्रीन, सारे ही जो स्वीट्स हैं वो आपके ग्रीन है, क्या ऐसा बोला गया, नहीं। अगली चीज उसने बोली है सम लीव्स कैन बी ग्रीन, कुछ जो लीव है वो ग्रीन नहीं है। अरे भैया उसने डायरेक्टली बोल दिया एक भी लीव ग्रीन नहीं है, तो कैसे हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि बता दो गिनती करके कि कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर। तो बताओ इतना कंफर्म पता है या नहीं कि यहाँ पे हम अगर ट्राइंगल काउंट भी करें तो ये वाला ट्राइंगल आपका सिमिलर है इस ट्राइंगल से, तो जितने ट्राइंगल आपके यहाँ बनेंगे उतने ही ट्राइंगल आपके यहाँ बनेंगे। ये बात है सबसे पहली क्लियर आप सभी को। तो चलो अब काउंट अगर हम करें तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका थोड़ा सा, ताकि चीजें आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आने लगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, नेक्स्ट के पॉइंट हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया आपका एफ। अगर हम सिंगल ट्राइंगल आपके काउंट करें तो सबसे पहले बताओ क्या देख पा रहे हो, ई एफ डी एक ट्राइंगल हो गया, अगला क्या हो गया बी ई डी, 2 ट्राइंगल हो गए, बी डी सी 3 हो गए और डी एफ सी 4 हो गए और ई एफ ए ये हो गया आपका 5वां ट्राइंगल। ये तो बात हो गई आपकी सिंगल ट्राइंगल की, यहाँ पे लिख लेंगे 5। नेक्स्ट अगर आप डबल ट्राइंगल को काउंट करें, चलो पहले अब इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम डबल ट्राइंगल्स को यहाँ पे काउंट करते हैं तो क्या देख पा रहे हो, एक हो गया आपका ये, ठीक है, बी ई एफ एक ट्राइंगल हो गया, सी ई एफ आपका दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, +2 कर देते हैं यहाँ पे। ऊपर अब तीसरा कलर चेंज करते हैं, क्या देख पा रहे हो, उसके बाद अगला आपका 2 ट्राइंगल्स मिला के कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, BCF दिखाई दे रहा है या नहीं, BCF हो गया आपका अगला ट्राइंगल। और उसके बाद बताओ क्या देख पा रहे हो, ये दिखाई दे रहा है या नहीं, EBC हो गया आपका चौथा सिंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये बात हो गई आपकी जब आप 2 ट्राइंगल्स को मिला के बनाते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देख पा रहे हैं, अगेन कर लेते हैं कलर चेंज। इसके बाद अगर आप आगे काउंट करें इस पूरे पार्ट को मिक्स करके, ABC को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या देख पा रहे हो, एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये BFA, ठीक है, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये। देन उसके बाद क्या देख पा रहे हो, CEA, ठीक है। और पूरा आपका क्या हो जाएगा, पूरा एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका ABC, ठीक है। कितने ट्राइंगल हो गए, 5 + 2 हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12 ट्राइंगल्स हो गए आपके ABC में। अगर 12 ट्राइंगल्स हैं आपके ABC में तो सेम इतने ही ट्राइंगल सबसे पहली बात आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो 12 × 2 कितना हो गया, 24 ट्राइंगल्स। तो यहाँ से आपके सिंगल और डबल अगर हम इंडिविजुअली दोनों हाफ में काउंट करें तो हमें मिलेंगे, ठीक है। तो 24 ट्राइंगल्स के बाद अब देखो, अगर हम इसे वापस अगेन अगर हम इसे नाम दे दें
ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी और इसे मान लो डी। ठीक है, 24 तो अभी तक हो चुके हैं हमारे। अगेन अगर आप काउंट करें तो कितने ट्रायंगल्स देख पा रहे हो? BDC एक ट्रायंगल हो गया, उसके बाद क्या देख पा रहे हो? BDC एक ट्रायंगल हो गया आपका, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, इसे नाम दे दो E और F, AEF हो गया आपका एक और ट्रायंगल। उसके बाद एक और क्या देख पा रहे हो? ये आपको दिखाई दे रहा है EF और यहाँ पे दे दो G। ठीक है, EFG ये हो गया आपका एक और ट्रायंगल और एक कंप्लीट ABC हो जाएगा एक और ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हो गए कंप्लीटली? 28 ट्रायंगल्स हो गए। किस में दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? आपका सीरीज का क्वेश्चन है। क्या करोगे? पोजीशन वैल्यूज के थ्रू अगर हम जाते हैं तो क्या देख पा रहे हो? डी की पोजीशन वैल्यू होती है 2, C3, E5, G7 कितना हो रहा है? +1, पर यहाँ पे +2, अगेन +2। ध्यान से देखोगे 2 भी प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। अगला प्राइम क्या होगा? 11 होगा या नहीं? किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? के की पोजीशन वैल्यू होती है। किस में दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है। ये 2 1 आपको दिखाई देने चाहिए। अगला सवाल किसका क्वेश्चन है? ये आपका, उसने आपसे बोला है अ नंबर हैज बीन डिनोटेड टू ईच of the given letters, select the option from the following 4 possible arrangements of these numbers that forms a meaningful word। हर एक अल्फाबेट के सामने एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उसने बोला है कि बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। पता है ऐसे क्वेश्चन दोनों ही आपके CGL मेंस में भी पूछा गया है और CHSL मेंस में भी पूछे गए हैं। तो क्या करोगे? अब अगेन देखो, जो चीज़ें आपकी मेंस, अब प्री और मेंस सच कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको पता है अगर मेंस में पूछा गया है तो प्री में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? स्किप डेफिनेटली नहीं करना है। पहले आप 4 से 5 सेकेंड्स वहाँ पे दें और देखें कि क्या आप एग्जैक्टली पता कर पा रहे हो कि कौन सा वर्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं भी होता तो क्या करते हैं? ऑप्शन के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को कर जाते हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ड फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे वर्ड फॉर्म हो रहा है आपका स्टूडेंट। अब क्या हमें एक एक नंबर को चेक करना है? बिल्कुल नहीं करना। ऑप्शन हमें इतना पता है, सेकंड पे 2 है, सेकंड पे आपका T है और लास्ट में आपका क्या है? T। T का कोड क्या क्या दिख रहा है आपको? एक आपको दिख रहा है 3 और एक आपको दिख रहा है 5। मतलब इतना कंफर्म पता है सेकंड और लास्ट में 3 और 5 आना चाहिए, ये कंफर्म है। तो बताओ 2 यहाँ से होगी, ये चीज कैंसिल। यहाँ पे बिल्कुल 3 5 दिख रहा है। अब यहाँ पे 5 भी आ सकता था, फिर 3 भी आ सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है 1, यहाँ पे भी दिख रहा है 1, ये चीज होगी कैंसिल। बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका क्या है? ऑड वन आउट उसने आपसे पूछा है। क्या देख पा रहे हो यहाँ पे? सबसे पहले देखो, फटाफट पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड में आप डिफरेंस अगर फटाफट फाइंड करते हो तो दिख रहा है n की पोजीशन वैल्यू होती है 14, r 18 +4 दिख रहा है। अगेन 1 + 4 5, 16 + 4 20 और यहाँ पे 12 + 4 आपका 16 है। यहाँ से क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट आपको पता है r 18, w कितना होता है? 23, तो +5 दिखाई दे रहा है। e 5 + 5 देन 20 + 5 और 16 + 5 21। यहाँ से भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। मतलब एग्जामिनर बोल रहा है पूरी मेहनत कराएंगे, ऐसे इतनी आसानी से नंबर आपको नहीं देंगे। ठीक है, लास्ट में क्या देख पा रहे हो? W की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 23 होती है। F की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। तो 23 + 3 करोगे 26 मिल जाएगा। और अगेन +6 दिखाई दे रहा है, मतलब कितना हुआ है? +9 हुआ है। यहाँ पे हुआ है +9। यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? 10 + 8 हुआ है 18। y की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 25। h की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 8। अगेन +9 हुआ है, 2 जगह हुआ है +9। बिल्कुल बी हो जाएगा आपका ऑड वन आउट। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं? ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है हर एक सेशन में सीख चुके हैं हम इस चीज को, तो फटाफट से बताओगे इसका जवाब। देखो, सबसे पहले आपको पता है एरो बना है, एरो कुछ ऐसे ही दिखेगा। ये नहीं बोलेंगे ऐसे बन गया, देखो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और सेम आपको पता है यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए और फिर ऐसे दिखना चाहिए। तो सबसे पहले एरोज को अगर आप कंपेयर करो तो ए में बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं। बी में आपको देखो ये एरो 2 एक जगह दिख रहे हैं, गलत हो गई ये चीज। सी में अगेन देखो ये दोनों एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं, गलत हो गई। अब कंपेयर अगर करोगे तो डिफरेंस क्या है ए और डी में? बिल्कुल आपके जो पेंटागन्स हैं उनकी पोजीशन सेम है, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। वापस हम अगर एरोज को देखें तो देखो यहाँ पे एरो है तो पहले ऐसे ही आएगी आपकी इमेज। ए हो गया आपका गलत, डायरेक्टली डी हो गया आपका यहाँ से सही। डी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है? आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है।
किसकी तरह से करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की तरह से क्वेश्चन को करते हैं कि ये जो इतनी बड़ी सी कहानी है उसे फटाफट से एक लाइन में ले आओ और क्वेश्चन को खत्म कर दो, ताकि जब हम बाद में सॉल्व करें तो बाद में हम ऊपर से नहीं ढूंढते बताओ ट्राइंगल का मतलब क्या है, बताओ सर्कल का मतलब क्या है, ये चीज हमें नहीं करनी होती। ठीक है, बस वो अब जैसे जैसे बोलता जा रहा है कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। उसने बोला है ट्राइंगल रेफर्स टू वुमेन, ट्राइंगल का मतलब है विमेन, लिख लिया, हो गई ये चीज खत्म। कब हम अपना जो अल्फाबेट है उसे पूरा लिखेंगे, लेटर को, उस वर्ड को, जब हमारी वो चीज रिपीट हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज हम क्यों ही लिखें। उसने बोला है सर्कल का मतलब है आपका ग्रेजुएट, तो सर्कल का मतलब हो गया ग्रेजुएट। नेक्स्ट उसने आपसे बोला रेक्टेंगल का मतलब है वर्किंग। अब यहाँ पे लिख लेंगे भैया, कंफ्यूज नहीं करना है खुद को, वर्क लिख लो, क्योंकि डब्ल्यू हो गया आपका रिपीट। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला स्क्वायर रेफर्स टू एडल्ट, स्क्वायर का मतलब है एडल्ट बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी एज 30 से कम है। ठीक है, अब एक और चीज का क्या ध्यान रखोगे कि सर्कल और स्क्वायर को ऐसा नहीं बना दोगे कि पता ही नहीं चल रहा स्क्वायर कौन सा है और सर्कल कौन सा है, और फिर कंफ्यूज होकर ऊपर की पूरी कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ा सा समय बचाने के लिए ऐसी चीजें हमें नहीं करनी एग्जाम में। नेक्स्ट उसने आपसे बोला है हाउ कैन ए विमेन, अब इतना तो पता चल गया कि आपको क्वेश्चन में किसका मतलब क्या है। उसके बाद उसने आपसे बोला हाउ मेनी विमेन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज। अब इसको कैसे लिखोगे क्वेश्चन को, सबसे पहले वो बात कर रहा है वुमेन तो होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए। विमेन क्या है आपकी, ट्राइंगल है, विमेन होनी चाहिए अबव 30 ईयर्स। अब ये जो आपका स्क्वायर है वो तो 30 ईयर्स से कम का है, मतलब ट्राइंगल तो होना चाहिए पर वो आपका स्क्वायर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 30 से कम है, मतलब हमें 30 से ज्यादा ही चाहिए। उसके बाद उसने बोला अबव 30 ईयर्स ऑफ एज आर देयर हु आर नॉट वर्किंग, और वो वर्किंग भी नहीं होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल तो हमारी वर्किंग है, मतलब ना तो वो स्क्वायर हो और ना ही हमारा रेक्टेंगल हो, मतलब ट्राइंगल ना तो स्क्वायर के अंदर आए ना रेक्टेंगल के अंदर आए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मतलब है सिर्फ अपना ट्राइंगल से, हमने बना लिया सबसे पहले अपने ट्राइंगल को ही हमें देखना है, हमें बाकी चीज नहीं देखनी। रेक्टेंगल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो ये तो पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है, ये चीज हमें पहले ही काट देनी है। फिर कितना पार्ट बचा आपका ये, तो 15 + 6 करोगे कितना मिलेगा 21, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये आपका। क्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि देखो उसने बोला है विच 2 डिजिट्स कैन बी इंटरचेंज सो एज टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। ठीक है, कौन से 2 डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। ठीक है, नंबर्स को इंटरचेंज नहीं करना है, अंकों को इंटरचेंज करना है, संख्याओं को इंटरचेंज नहीं करना है। तो उसने आपसे कैसे करते हैं, सबसे पहले देख लो, डिवाइड के साथ आपको 108 दिख रहा है, क्या पूरी तरह डिवाइड होता है, बिल्कुल 12 9 होता है आपका, 12 × 9 करोगे वैल्यू मिलेगी आपको 108। अब हम देखेंगे इसके साथ वाली डिजिट को इंटरचेंज किया है क्या, और वहां से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या देख पा रहे हो, फर्स्ट में 2 और 7 को किया है, बिल्कुल इसे छेड़ा नहीं गया है। ठीक है, सेकंड में 8 और 7 को इंटरचेंज किया है। 107 डिवाइड होगा क्या 9 से, बिल्कुल नहीं होगा। 108 होता है, 107 नहीं होता। फिर उसने 1 और 7 को किया है, तो देखो वापस इस डिजिट को छेड़ दिया उसने, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 आएगा, 708 आपको पता है। ठीक है, 9 7 का कितना होता है 63 होता है, और आपको क्या बचेगा 7 बचेगा, तो 78 डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो सी भी एलिमिनेट हो गया। जैसे ही 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए, आपको पता है सिर्फ एक ऑप्शन को चेक करोगे, अगर वो आंसर है तो वो आंसर है, अगर वो आंसर नहीं है तो अगला ऑप्शन जो आपका बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, फटाफट से अगर ए को चेक करो तो क्या देख पा रहे हो आप, इरेज कर देते हैं इस चीज को। अगर आप चेक करो तो फटाफट से उसने क्या बोला है, 2 और 7 को इंटरचेंज किया गया है, तो 26 प्लस ये वैल्यू तो आपको पता है 12 ही रहने वाली है, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा -11 × 7 77। अब ये वैल्यू तो बड़ी है और माइनस की है, पर हमें तो प्लस का 18 चाहिए ना, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। डी आपका सही जवाब है, डी को चेक नहीं करना है। ठीक है, वो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला सवाल आपका, वॉइस का कोड आपको दे रखा है ZMCI, टिक का कोड आपको दे रखा है HSFIQ, फंस का कोड उसने आपसे पूछ लिया है कोडिंग डिकोडिंग में। तो बताओ, सबसे पहले देखो वॉइस का कोड आपको क्या दे रखा है, वॉइस का कोड उसने आपको दे रखा है ZMCI। अब यहाँ पे 2 तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है और आपको अपोजिट पोजीशन वैल्यू सब चीजें पता है, तो मुझे एक बात बताओ फटाफट से, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है आपका वाई, पर हमें क्या दिख रहा है Z +1 हो रहा है। ओ का अपोजिट होता है L, अगेन +1 दिख रहा है। वाई का अपोजिट क्या होता है, B +1 दिख रहा है, और एस का अपोजिट होता है H, अगेन +1, अपोजिट +1 दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको फटाफट से क्लिक नहीं करता तो एक और लॉजिक में इसमें आप इसे क्या बोल सकते हो
इस तरह के क्वेश्चन पे आपके बहुत पूछे जाते हैं। बी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। जेड की पोजीशन वैल्यू होती है 26, ओ 15, वाई 25, एस 19, देन अगेन एम 13, सी 3, आई 9। अब 2 + 26 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी? 28। 13 + 15 28, 25 + 3 28, 19 + 9 28। मतलब वो जो आपके ऑप्शन जो आपको गिवन कोड है और जो आपको वैल्यू दे रखी है उनको अगर आप पोजीशन वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू 28 मिलनी चाहिए, ठीक है। पर हम यहाँ पे अपोजिट +1 करेंगे तो एफ का अपोजिट होता है यू, यू +1 हो गया आपका वी। ये चीज होगी आपकी सॉरी ये नहीं होगा कैंसिल, ठीक है। डी रहेगा, सी हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट क्या देख पा रहे हो? यू का अपोजिट होता है एफ, एफ +1 करोगे जी मिलेगा, बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या देख पा रहे हो? इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखो कितने साइड्स और डॉट्स हैं, यहाँ पे 6 साइड्स हैं और 6 डॉट्स हैं। नेक्स्ट में आप क्या देख पा रहे हो? 5 साइड्स हैं और 5 डॉट्स हैं। देन 4 साइड्स हैं, 4 डॉट है। 3 साइड्स हैं, 3 डॉट्स हैं। नेक्स्ट में 2 डॉट्स दिखने चाहिए। किस में दिख रहे हैं? सी में दिख रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है बताओ? ये क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। बोलते बोलते इस सवाल को करना है फटाफट से 15 से 20 सेकंड्स में, ठीक है। चलो हम फटाफट से करेंगे। 5 लड़के हैं, 5 बॉयज आर सिटिंग टू बी फोटोग्राफ्ड। एस इज टू द लेफ्ट ऑफ आर। एस कहाँ है? एस लेफ्ट में है। किसके लेफ्ट में है? आर के है। एंड टू द राइट ऑफ बी, मतलब एस की ही बात की है। एस किसके राइट में है? बी के राइट में है। एम राइट में है आर के। ये चीज उसने बता दी और बोल दिया ई बीच में है। किसके बीच में है? आर और एम के बीच में। सवाल खत्म हो गया। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई? ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? एम बैठा है। हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड? तो ये हो गया फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड हो गया ई। एम ई कहाँ दिख रहा है हमें? सी में दिख रहा है। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका ऑड नंबर ऑफ पेयर, ऑड पेयर हमें पता करना है। तो बताओ क्या देख पा रहे हो? 4 का क्यूब करोगे 64, वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। 4 का स्क्वायर करोगे कितनी वैल्यू मिलेगी? 16 मिलेगा। 16 इंटू 3 दिखाई दे रहा है। 6 का स्क्वायर करोगे ये वैल्यू क्या मिलेगी? 36 मिलेगा। अब देखो 36 या तो इंटू 10 है, ठीक है, या तो इंटू 5 है। तो इंटू 10 करोगे 360, 360 का आधा कितना होता है? बिल्कुल 180 होता है, मतलब इंटू 5 हो रहा है। क्या देख पा रहे हो? 6 स्क्वायर माई इंटू 5 मतलब 6 - 1। अगेन 4 - 1 हमें दिख रहा है 3। सेम आपको पता है 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 इंटू कितना होगा? 7 होगा। बिल्कुल 7 4 28। 8 हमें यूनिट डिजिट दिख रही है। बट 9 का स्क्वायर करोगे 81 इंटू 8 करोगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। एक लॉजिक ये फॉलो हो रहा है, या फिर आप क्या बोल सकते हो? दूसरा लॉजिक जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, अगर आप करें 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है आपका? 64 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। 64 - 16 करोगे वैल्यू क्या मिलेगी? 48 मिलेगी। मतलब या तो आप बोलो n क्यूब माइनस n स्क्वायर। ये लॉजिक भी यहाँ पे आपका फॉलो हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का वापस। 8@3 #2 का कोड दे रखा है 328। फिर 426 में आपको दिख रहा है 264 और 173 का कोड उसने आपसे पूछा है। ध्यान से देखो तो डिजिट्स तो सेम ही है। मतलब यहाँ पे जो सेकंड प्लेस पे है वो आपको दिख रहा है फर्स्ट पे, थर्ड पे है वो आपको दिख रहा है सेकंड पे, और अगेन जो फर्स्ट पे है वो आपको दिख रहा है लास्ट में। क्या सेम चीज यहाँ पे देख पा रहे हो? बिल्कुल 4 आपको दिख रहा है लास्ट में, सबसे पहले दिख रहा है 2, फिर आपको दिख रहा है 6। तो सेम चीज आपको पता है मिडिल वाला सबसे पहले दिखेगा, मतलब स्टार्ट तो 7 से होगा। ये चीज होगी कैंसिल, ये चीज हो गई कैंसिल। 7 के बाद क्या दिखेगा? जो थर्ड पोजीशन पे है, तो बताओ थर्ड पोजीशन पे क्या है? 3 है। 7 के बाद दिखना चाहिए 3। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अब उसने बोला है कि बताओ कहाँ पे छुपा हुआ है ये फिगर? आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल के अंदर है सर्कल। क्या यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर सर्कल है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। इसमें सी में बिल्कुल हम इसको ढूंढ पा रहे हैं। वापस अगर डी में भी देखोगे तो सर्कल नीचे है, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका किसका है? मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है ये आपका। फटाफट से अगर देखें कितने अल्फाबेट हैं यहाँ पे बताओ? 20 अल्फाबेट है। बताओ ये वाले जो क्वेश्चन है, देखो जो चीजें आपकी हल्की सी फास्ट जाती है ना, तो आप ये चीज समझो कि ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। अगर आप लगातार, अगर आप इवन ये वाली जो सीरीज चल रही है उससे भी अगर आप लगातार देख रहे होगे ना, तो आपको चीजें जो बोलते हैं देखते ही होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसी चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और यही आप एग्जामिनेशन में भी करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसा सच आपसे कुछ बहुत अलग पेपर नहीं पूछ लिया जाता, प्रैक्टिस ही होगी जो आपके सवालों को तेजी से बनाने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? कितने हैं? 20 है। कितने का पेयर बनाते हैं? 5 का। 3 5 अगेन 3 5 3 5, ठीक है।
अब सबसे पहले ये तो एक देख पा रहे हो m के बाद है n+1 हो रहा है, n+1 o+1 दिख रहा है आपको p, बट यहाँ पे तो ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद देख पा रहे हो आप WQU, वापस यहाँ पे आ जाएगा WQU, यहाँ पे भी क्योंकि हमें W दिख रहा है QU, और वापस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल WQQ। क्लियर है? तो बताओ लास्ट में दिखना चाहिए आपको U, ये चीज भी होगी कैंसिल, ये चीज भी होगी आपकी कैंसिल। U के बाद देखो आपको देखना है कि सेकंड पोजीशन पे आपका क्या आएगा। सेकंड पोजीशन में बताओ क्या देख पा रहे हो, ये होगी आपकी फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे बिल्कुल W दिखना चाहिए, किस में दिखाई दे रहा है, C में दिखाई दे रहा है, C इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, उसने बोला है इन अ फोटोग्राफ पॉइंटिंग टू प्रतीक्षा रूपम से। अब रूपम ने बोला है, कहाँ से सवाल को शुरू करते हैं, माई वाली चीज से हम सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हो, ऑफ माई ग्रैंडफादर, किसने बोला है, रूपम ने बोला है। तो रूपम से बनाना अगर हम शुरू करें तो वो बोल रहा है रूपम के ग्रैंडफादर, ठीक है, रूपम के ग्रैंडफादर, ये हो गए। अब यहां से जाते हैं रिवर्स ऑर्डर में पीछे की तरफ। ग्रैंडफादर के बाद क्या है, ओनली सन का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा ये हो गया, की वाइफ, ठीक है, इकलौते बेटे की वाइफ, ठीक है, के उसने बोला है की बेटी। अब इसकी जो इकलौती जो बहू हो गई उसकी बेटी। उसके बाद उसने बोला है इफ रूपम्स मदर हैज 2 चिल्ड्रन, अब उसने बोल दिया रूपम की माँ के, मतलब ये जो रूपम की माँ है उसके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो एक ये हो गया और एक ये। तो उसने बोला देन हाउ इज प्रतीक्षा रिलेटेड टू रूपम, ये हो गई आपकी प्रतीक्षा। तो बताओ प्रतीक्षा कौन है, रूपम की बहन है, किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका, अगेन एनालॉजी, नंबर एनालॉजी का प्यारा सा सवाल है ये। सबसे पहले ये सारे ही नंबर्स देख के हमें पता चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड के, ये है आपका 12 का स्क्वायर, ये है आपका 15 स्क्वायर 225, 19 361 एंड 21 441, ठीक है। अब 15 प्लस 12 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी 27, और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 54 इंटू 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सेम 21 प्लस 19 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी 40 मिलेगी, 40 इंटू 2 करोगे क्या मिलेगा 80 मिलेगा, किस में दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका डाइस का क्वेश्चन। इतनी बार हम इस प्रैक्टिस कर चुके हैं इसे, ठीक है, कि अगर आपने बेसिक सेशन नहीं भी देखा है तो आपको रूल्स अभी तक पता चल गए होंगे, ठीक है, ये फायदा है इस सीरीज का। तो क्या देख पा रहे हो, उसने बोला है बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले दोनों डाइस में क्या देख पा रहे हो, 2 और 6 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 और 6 यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 है तो 3 के अपोजिट क्या आएगा 1 ही आएगा, किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, फटाफट से बताओगे इसका जवाब। क्या दिया गया है यहाँ पे, लीडर का कोड आपको दे रखा है, फटाफट से किस में है ये बताओ। नंबर कोडिंग दिखाई दे रही है आपको, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग का ही पैटर्न है ये, कि अल्फाबेट टू नंबर वाली चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। एल की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, ई की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 5, A1 D4 E5 एंड R18। क्या देख पा रहे हो 12 प्लस 8 दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, 20 दिखाई दे रहा है, 5 प्लस 10 दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा बताओ, फिर 1 प्लस 10 दिखाई दे रहा है वापस, उसके बाद 4 प्लस कितना देख पा रहे हो प्लस 8 देख पा रहे हो, देन 5 प्लस 10 दिख रहा है और 18 प्लस 8 दिखाई दे रहा है। इतना तो कंफर्म है कि प्लस 8 और प्लस 10 ही हो रहा है, पर किस ऑर्डर में हो रहा है बताओ। तो या तो आप प्लस 8 वाले नंबर देख लो या फिर प्लस 10 वाले। देखो यहाँ पे प्लस 10 दिख रहा है, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। अब यहाँ पे देखो सेकेंड थर्ड और फोर्थ है क्या आपका, सेकेंड थर्ड और फोर्थ है आपका वॉवल, तो वॉवल में तो हुआ है प्लस 10 और कॉन्सोनेंट में हुआ है प्लस 8। फटाफट से ऑप्शन की तरफ आएंगे, क्या पहला पता करना है, बिल्कुल नहीं पता करना, सेकंड वाले में आप प्लस या माइनस करके देख लो, माइनस तो हुआ नहीं है प्लस ही हुआ है। सेकंड हमें दिख रहा है आई, वॉवल है, वॉवल में कितना होगा बताओ प्लस 10 होगा, 9 प्लस 10 19 दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होगी कैंसिल, ये भी होगी कैंसिल। अब हमें सिर्फ देखना है थर्ड, थर्ड क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, 7 में कितना होगा प्लस 8 होगा, वैल्यू कितनी मिलेगी 15 मिलेगी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये सेशन का, दैट्स अ रैप। आई होप आपको इन सेशन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए डेफिनेटली मिल रहा होगा। आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।